अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी केएसई 100 इंडेक्स देख लेते हैं। केएसई 100 इंडेक्स में जो एक्सपेक्ट किया था जैसे अभी तक तो वैसे ही चल रहा है कि यहाँ से 163,800 के पास रिजेक्शन मिलेगी। 163,900 का हाई लगाया, फिर वापस इस रेंज में आए जो ब्लू हाइलाइटेड एरिया है। फिर यहाँ से अगेन हमें अच्छी मूव मिली है अभी तक। यही एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ पर 2-3 बुलिश कैंडल्स बन जाती हैं और यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स लग जाते हैं, तो हम यहाँ से इसको फर्दर अपसाइड देखेंगे और मे बी इस दफ़ा इंशाल्लाह ये दोबारा से इस प्रीवियस हाई को टेस्ट करे, लेकिन उसके दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो यही वाली रेंज रहेगी 163,800 से 165,800, ये वाली रेंज। ठीक है जी, मेरे ख्याल दिस इज़ इनफ फॉर इंडेक्स। स्टॉक्स की तरफ चलते हैं। स्टॉक्स में बीएफ एग्रो पे मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। उससे पहले जो है टेली को डिस्कस कर लेते हैं। टेली में मैंने आपको जो एनालिसिस बताए थे वो अभी तक तो ठीक जा रहे हैं। एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने आपको बताया था 13-14 पे कि यहाँ पर अब प्रॉफिट टेकिंग करके तो हमें हायर लो का वेट करना चाहिए। इसने 10.8 से 11 की रेंज पहली सपोर्ट बताई थी स्ट्रॉन्ग, ये बिल्कुल उसी तरीके से प्ले हुआ। यहाँ से इसने 10.8 का लो लगाया और वापस 13 का इसने हाई लगाया, वापस अब नीचे है। यहाँ पर एक अच्छी कैंडल बना रहा है। अगर यहाँ पर वीकली कैंडल की क्लोजिंग अच्छी आ जाती है तो मेरा ख्याल है ये यहाँ पर अपना हायर लो कंफर्म कर देगा। लेकिन दूसरी साइड ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये 1080 का सपोर्ट तोड़ता है तो इसका नेक्स्ट जो लेवल बनता है वो 9.5 980 के पास बनता है। सो अगर किसी ने अभी बाइंग की है या एवरेज करनी है, ये वो इन 2 लेवल्स को, एक करंट लेवल और एक उससे अगला लेवल जो है ये 980 से 950 से 980 की रेंज को यहाँ पर ये देख सकता है। ठीक है जी, इस तरीके से। अभी जो डे ट्रेडर्स हैं या बहुत क्विक ट्रेड लेते हैं वो इतना याद रखें कि अब 1080 का लो टूटेगा तो फिर ये हमें 9.5 980 दिखा सकता है। उसके बाद है जी सर्ल। सर्ल में अभी भी ये लेवल जो हैं वो इंटैक्ट हैं, अभी भी जो लेवल बताया था उससे ऊपर प्राइस चल रही है। सो अगर कोई इसमें बैठा हुआ है तो मेरा ख्याल है उसको स्टॉप लॉस के साथ चलना चाहिए। वर्स्ट केस में पॉसिबिलिटीज़ देयर कि अपना जो ये 100 के पास जो है ब्रेकआउट लेवल 98 से 100 की रेंज, 98 से 100 की रेंज में ये आए तो ये एक गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी समझी जाएगी इंशाल्लाह। और अगर ये अभी अपना ये लेवल जो है ये नहीं तोड़ता है और जो इसमें बैठे हुए हैं उनके लिए जो स्टॉप लॉस बनता है दैट इज़ आपका इसका रीसेंट लो जो बनता है दैट इज़ 105, वो अगर ना तोड़े तो भी अच्छा है और यहाँ से हम मज़ीद हाईज़ यानी कि 125 130 की रेंज देख सकते हैं। उसके बाद है जी मैरिट। मैरिट पे जो है एक अच्छा है बाइंग जो है बुलिश है बड़े टाइम फ्रेम्स के ऊपर भी, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 14 साढ़े 14 है। ये क्रॉस करेगा तो इंशाल्लाह हम इसको इनिशियली 16 17 और फिर 21 में भी देखेंगे। ये रेक्टेंगुलर पैटर्न में चल रहा है। इसका जो इमीडिएट सपोर्ट बनती है वो 12.30 से 12.50 के पास बनती है और अगर ये सपोर्ट टूटती है तो चैनल बॉटम पर इसका 8 के पास है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये इसको अब देखेगा, लेकिन फिर भी आपके पास दोनों ऑप्शंस होनी चाहिए। पहली सपोर्ट 12.5 के पास बनती है। ठीक है जी। अदरवाइज जो ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं वो वेट करेंगे 14 साढ़े 14 को सस्टेन करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ तो फिर इसके अंदर बैठ जाए। उसके बाद एंग्रो शेयर किया था कि 213 217 का जो है वो सपोर्ट है। ये मेरे ख्याल 3 नवंबर को मैंने शेयर किया था। उसके बाद इसने 216.01 का लो लगाया और सॉरी 212.11 का लो लगाया और यहाँ से फिर बाउंस किया। अब आप देखिए आज इसने तकरीबन 230 का भी हाई लगाया है। अब जो ये वाली रेंज है ये इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप फर्दर अपसाइड 250 का हाई ब्रेक करने के लिए, 260 का हाई ब्रेक करने के लिए इसको ज़रूरी है कि इस रेंज में अच्छी कैंडल्स बनाए, अच्छे वॉल्यूम्स लगाए। आज भी 2 अच्छे वॉल्यूम लगे, सो अगर कोई इसके अंदर बैठा है तो वो इसमें बैठा रह सकता है, लेकिन प्लीज़ स्टॉप लॉस अपना आप ब्रेक इवन पर लें। दो अभी आपको ₹10 का प्रॉफिट है फ्रॉम दिस रेंज। ठीक है जी। इस लेवल से भी आप अभी ₹10 प्रॉफिट में हैं। सो अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की है तो वो इस हिसाब से अपने इस स्टॉक के अंदर बैठा रह सकता है और स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकता है फॉर अपसाइड टारगेट्स अराउंड 250।
उसके बाद है जी आईएलपी का भी मैं आपको बता देती हूँ, स्टिल मुझे लग रहा है कि अभी भी अच्छा है। राइट शोल्डर ब्रेक नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला ये अपसाइड जाएगा। सिर्फ इसकी एक रेजिस्टेंस है 80 की, अब जो पहले इसके लिए सपोर्ट का काम दे रही थी, बट वो इसके लिए अब रेजिस्टेंस का काम देगी। सो ये अब अगर कोई इसके अंदर बैठना चाह रहा है तो वो अब 80 के स्टॉप लॉस के साथ बैठे, और जो पहले बैठे हुए थे, मेरा ख्याल है कि जिन्होंने 88, 87 के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग नहीं की थी, उनको भी यही बताया था कि आप अपना 80 का स्टॉप लॉस रखें। सो अगर वो ब्रेक इवन पर निकले हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो बैठना चाह रहे हैं, वो कोशिश करें कि अब ये 80 सस्टेन करे तो इसके अंदर फिर से आप बैठ जाएँ। उसके बाद है जी बीएफ एग्रो में जो मुझे नज़र आ रहा है जी, दैट इज़ बुलिश डाइवर्जेंस है, प्लस डबल बॉटम अपेयर हो रहा है। इसमें हम बीएफ एग्रो में अल्हम्दुलिल्लाह हम आज को एक ट्रेड एक ले चुके हुए हैं, 36 37 के पास बाय करके हम लाइक ऑलमोस्ट ₹3 का हमें गेन भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बट स्टिल क्योंकि T+2 और जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो फॉरेन ट्रेड लाइक नहीं करते, डे ट्रेडिंग वगैरह, सो उनके लिए भी यही मशवरा है कि वो अब अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करें ब्रेक इवन के ऊपर। क्लोजिंग इसकी अच्छी आई है, दोनों चीज़ें प्लस में हैं, लाइक बुल्स को फेवर कर रही हैं। सो इन इसका आपसे टारगेट जो पहला जो रेजिस्टेंस बनती है वो 40 एंड देन 42 के पास है। ये क्रॉस करेगा तो प्रॉब्ली इंशाल्लाह हम इसको 50 में भी देखेंगे। दिस इज़ इनफ फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा, एक और चीज़ मैं बता दूँ कि अगले 1-2 वीक्स जो हैं वो शायद मैं डेली वीडियोज़ ना बना सकूँ, क्योंकि मेरी अपनी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं। सो अगर डेली वीडियो ना आए तो उसके लिए एडवांस में माज़रत। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।